हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ गाचीकूटा सीजन 1 का एपिसोड नंबर 6 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 72% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रूडो वगैरह और जितने भी हेल्पर्स होते हैं सब वहाँ से भाग ही रहे होते हैं और भागते भागते वो लोग पहुँच जाते हैं एग्जिट के पास। जब एग्जिट को खोलते हैं तो देखते हैं कि ऊपर जाने के लिए है उनका सामान, क्योंकि ये लोग है बेसमेंट के अंदर। तो कुछ जो बाकी सपोर्टर्स हैं उनको तो ऊपर भेज दिया जाता है, लेकिन जो बाद के रहते हैं मजबूत वाले वो वहीं पर रहते हैं। तभी रूडो को पीछे से चलने की आवाज़ आती है, तो कह रहे होते हैं कि ओए तू है क्या, जाक्का। तभी हम वो लोग देख ही रहे होते हैं, लेकिन हमें देखने को मिलता है वो जाक्का नहीं होता, वो वही बंदा होता है जो लास्ट एपिसोड में जाक्का से फाइट करने के लिए आया था। वो कहने लगता है कि ओ ये कपड़े, ये लाल रंग, ये गंदगी चेहरे पे लगी, तू ये ना स्प्राइट। और सीधा टूट पड़ता है रूडो के ऊपर। लेकिन हमें देखने मिलता है कि रूडो जो होते हैं और बाकी जो सपोर्टर्स होते हैं वो उसको बचा लेते हैं और डॉच कर लेते हैं। इधर से रूडो को पीछे रखा जा रहा होता है और ये बंदा कह रहा होता है कि अबे तुम सपोर्टर्स क्यों आ रहे हो लड़ने के लिए, तुम मर जाओगे मेरे हाथों, चुपचाप निकल लो यहाँ से। लेकिन वो कह रहा होता है कि सपोर्टर्स कि भाई मैं ऐसे नहीं हारने वाला और मैं इसको नहीं दूंगा। तभी वो आ जाता है, रूडो का मार्क्स खींच लेता, कहता है कि अबे यहाँ पे कौन बीस्ट आ रहा है, छोड़ना इस मार्क्स को निकाल रहा है, वैसे देखने में तू काफी ज्यादा खूबसूरत है। तभी वो कहता है कि अच्छा जाक्का क्या हुआ, तो कहता है जाक्का अरे वो लड़का वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मैंने उसको मारा नहीं है, बस वो मेरा जहर का मजा चख रहा है। अगर तुझे भी कोई दिक्कत ना हो तो तुझे भी मैं जहर का मजा चखाऊं। लेकिन तभी सपोर्टर्स जो होते हैं उस पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। तो भी वो दोनों को एक एक लात में उड़ा देता है। तो कहता है कि तुम लोग ताकतवर तो हो, लेकिन एक गिवर के सामने तो नहीं टिक सकते, तो प्लीज लड़ना छोड़ दो और मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट का अटैक। और हमें देखने मिलता है कि जो सपोर्टर होता है वो कह रहा होता है कि मैं किसी भी कीमत पर रूडो को बचा के रहूंगा। तो भी हम देखते हैं कि इतनी तेजी से ये बंदा ट्रेवल करता है कि सीधा सपोर्टर के पास आ जाता है। तभी इधर से ये कह रहा होता है कि छोड़ दो इसे, मत करो। लेकिन वो कहता है कि शायद तुम्हारा दोस्त तुम्हारी आवाज़ को नहीं सुन सकता, क्योंकि अब वो मारा जा चुका है। और हम लोगों को देखने मिलता है खूनम खून, और इसका तामिसला भी उड़ चुका होता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका होता है। जो तास्लिम होता है उसका वो हाथ नीचे की तरफ गिर रहा होता है और वो देख रहा होता है जिस तरीके से गोटोरोजी को मारा गया उसी तरीके से इसको भी मारा जा रहा है। और वो तासिम को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। और इधर से हम लोग देखते हैं एक छोटा सा फ्लैशबैक, जिसके अंदर हम लोग देखने के लिए मिलता है कि जो गोटोरोजी होता है वो यहाँ पर आता है और वो कह रहा होता है कि अभी तू कर क्या रहा है। और इधर से हम देखते हैं रूडो जो होता है वो ना सर पीटना स्टार्ट कर रहा होता है दीवार के अंदर। तो भी वो कहता है कि अभी रुक जा। और हमें देखने मिलता है कि रूडो का सर फटा पड़ा है। वो कह रहा होता है कि तू ये क्यों कर रहा है। तो वो कहता है कि आपने मना किया है ना मुझे दूसरे लोगों को मारने के लिए। तो कहते हैं कि अगर मना किया तो अपना आप को मारेगा क्या। कहता है कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि मैं तेरा गुस्सा समझ सकता हूँ। तेरे को गुस्सा इसलिए आ रहा है ना क्योंकि तुझे लगता है कि तेरे माँ बाप ने तुझे धोखा दिया है, तुझे ऐसे ही छोड़ के। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन चल मैं तुझे कुछ ऐसे काम करवाता हूँ जिससे कि तेरा मन बहले और तेरा इन सब चीज़ों में दिमाग ना लगे, चल मेरे साथ। और तो हमें देखने मिलता है कि वो उसको पढ़ने के लिए किताबें लेके आता है, फुटबॉल वुटबॉल भी खिलाता है, खाना बनाना भी सिखाता है। लेकिन इधर से उसको किसी भी चीज़ के अंदर दिल नहीं लग रहा होता। तो गोटोरो जी कहता है कोई बात नहीं, हम कल फिर से ट्राई करेंगे। तो ये वो उसी दीवार के पास होता है जो अमीर और गरीब को अलग करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं एक अमीर आदमी कूड़े को फेंक रहा होता है। तो इधर से ये भाग कर उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है और देखने को मिलता है कि वो वहाँ की जो मूर्ति होती है चेहरे की उसको पकड़ के रोना स्टार्ट कर देता है। जिससे कि हमारा गोटोरोजी जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं समझ गया कि तुझे किस चीज़ से मोहब्बत है, तुझे उन चीज़ों से मोहब्बत है जिनको लोगों को लगता है कि इनकी कोई कीमत नहीं है। अब मुझे समझ में आ चुका है तेरा काम क्या है। इधर से सीन बदलता है, हम लोग करंट टाइमलाइन में देखते हैं जिसके अंदर जो सपोर्टर होता है वो जख्मी पड़ा होता है और तालिस्मा जो होता है वो होता है रोडो के हाथ में, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि मैं अब तो दिखाता हूँ अपनी असली ताकत। तभी वो उसके तालिस्मे को बदल देता है एक खतरनाक से मॉन्स्टर के अंदर, जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि उसकी जो पावर है वो ऐसी नहीं है कि किसी भी चीज़ को छू के ताकतवर बना दे, उसकी है कि उस चीज़ की असली ताकत को बाहर निकाल के ले आए। तो इधर से जो बंदा होता है इसको हम लोग देखते होते वो कह रहा होता है कि वैसे तू काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, मेरा नाम है गाबर वोंगर, तो हम इसको गब्बर बोलेंगे। तो इसको हम देखते हैं, ये कहता है कि तेरा नाम तो रूडो है ना, चल अब फाइट करते हैं और तेरा सपोर्टर मर ना जाए तब तक हमें जल्दी फाइट करनी होगी। तो वह कहते हैं कि उसको तूने चोट पहुंचाई है ना, अब तू नहीं बचने वाला, देख तू मेरी ताकत, तुझे मैं ख़त्म करके रख दूंगा कमीने। तो वो कहता है अबे तुझे बताया तो मेरा नाम गब्बर है, अबे तो क्या हो गया, मैं तुझे को कमी नहीं बोलूँगा। तो कहता है चल ठीक है, जो तुझे बोलना है बोल, फाइट तो करते हैं। और हम देखते हैं कि सपोर्टर का जो खून है वो रोकने की कोशिश की जा रही होती है, लेकिन उसका खून नहीं रुक रहा होता है। इधर से वो भी कह रहा होता है कि मुझे समझ में आ गया रूडो, तू अब मेरे इस तलिस्मे का इस्तेमाल करके अच्छे से फाइट कर पाएगा। तू पहले घबरा रहा था इस वजह से तू नहीं कर पाता था, लेकिन अब तो अच्छे तरीके से लड़ सकता है। इधर से हम देखते हैं जो गब्बर होता है वो सीधा हमले कर रहा होता है रूडो के ऊपर, लेकिन रूडो को एक भी अटैक टच नहीं हो रहा होता।
जिसकी वजह से जो गब्बर होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड और गुस्से में रहता है और कह रहा होता है कि तुझे टच क्यों नहीं कर पा रहा मैं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो वो कह रहा होता है इधर से रूडो कि तू मुझे टच इसलिए नहीं कर सकता कि जो ये तालिस्मा है इसके अंदर मेरे दोस्त ने विश की थी कि हम सब हमेशा सलामत रहें, तो इसकी ताकत को मैंने बढ़ा दिया जो कि मेरे लक की तरीके से काम करती है। तो अब ये मुझे डिफेंसिव दे रही है, देख मैं अपनी जगह से हिला भी नहीं हूँ और तेरा एक अटैक भी मेरे पास नहीं पहुंचा है। तो जो गब्बर होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा इतना ज़्यादा रिलीजियस बंदा, चलो देखते हैं तो कितनी देर तक टिक पाता है। तो इधर से फिर से हमले पे हमले कर रहा होता है जिसके अंदर यहाँ पर जो गब्बर होता है वो कह रहा होता है कि तू केवल डॉच कर सकता है लेकिन ऑफेंस तो नहीं कर सकता, और जब तक तू मुझे मारेगा नहीं तो जीतेगा कैसे। तो वो कहता है कि आजा ट्राई कर ले, और गब्बर सीधा हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो ये आंख होती है तालिस्मे के अंदर वो अचानक से गब्बर को बहुत स्लो कर देती है, और इधर से रूडो कहता है कि तालिस्मा है उसका लेकिन पंच है मेरा, और सीधा उसके थूत में एक पंच मारता है जिससे कि वो बंदा उड़ता हुआ पीछे की तरफ जाता है और नाक में से खून खून। वो कह रहा होता है काफी समय बाद मुझे ऐसा पंच पड़ा है, मजा आ रहा है, ये तो पॉवर्ट लग रहा है बंदा। इतने में वो कह रहा होता है कि आजा तुझे मक्कों की मैं बारिश में लहलाता हूँ। तो इधर से तो गब्बर होता है वो भी कह रहा होता है कि चलो देखते हैं तो कितना ज्यादा तेज है। तो भी अचानक से गब्बर उसके पीछे आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं रूडो डॉच करता है और उसके पेट में एक घूसा रख देता है जिससे कि वो उड़ता हुआ पीछे जाता है। फिर गब्बर जो होता है वो चारों तरफ से उसके ऊपर कूद कूद के हमले करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो रूडो होता है और उसका तालिस्मा होता है दोनों आंखों से उसको देख रहे होते हैं और डॉच करते हैं, और फिर एक मुंह पे पंच डॉच करते हैं उसके पैरों में लाते हैं, उसको डॉच करते हैं उसके मुंह पे लाते हैं, इसी तरीके से मार मार के गब्बर को बार बार पीछे की तरफ फेंक रहा होता है। तो वो कह रहा होता है कि अच्छा मैं समझ रहा हूँ तो क्या करना चाहता है। लेकिन तभी गब्बर जो होता है बहुत ही तेजी से मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है जिससे कि हमें देखने को मिलता है रूडो को नहीं दिख रहा होता। तो वो कहता है कि अब तू नहीं देख पाएगा। जैसे ही वो अटैक करता है तो रूडो डॉच करता है और फिर से एक मुंह पर घुसा देता है जिससे कि वो उड़ता हुआ पीछे की तरफ जाके गिरता है, जिसके अंदर वो कहने लगता है कि ये तो काफी कमाल का है, काफी समय बाद मेरी इतनी तगड़ी पिटाई हुई है और मुझे काफी मजा भी आ रहा है कि तू मुझे मार रहा है, लेकिन अब जो ये लड़ाई है काफी लंबी चल चुकी है तो मैं और इसे लंबी नहीं चलाना चाहता। देख मैंने ये देख लिया है कि तेरे तालिस्मा और तू उसी चीज को महसूस कर सकते हो जो कि मैं अपने दिमाग में सोच के और तेरे को हर्ट करने के इंटेंशन से करूं, लेकिन अगर मैं नॉन हंटेड चीजें करूं तो तू उसे डॉच कर सकता है खुद से, लेकिन तेरा तालिस्मा कुछ नहीं करेगा। तो देख जो ये मेरा वाइटल इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर पॉइजन भी होता है, अब मैं उस पॉइजन को अपनी बॉडी के अंदर डाल दूंगा जिससे कि एक काम होगा कि मुझे कुछ भी सोचने समझने की ताकत नहीं मिलेगी। तो फिर सोच तेरा साथ क्या होने वाला है। तो वो कहता है तेरी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही है गब्बर, तू क्या कह रहा है। तो कहता है कि कोई बात नहीं मैं तुझे करके दिखाता हूँ, और अपने ही अंदर वो अपने पंजों को घुसेड़ लेता है और धीरे धीरे अपने जहर को डालने लगता है। कहता है कि काफ़ी दिनों बाद मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, मज़ा आ रहा है भाई, क्या हो रहा है ये, मुझे तो मज़ा ही आ गया। और वो धीरे धीरे करके उसकी आंखें पलटनी स्टार्ट हो जाती है और हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो बंदा हो चुका होता है भी होश। रूडो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। रूडो कहता है कि मर गया क्या बे कुत्ते। तो कहता है कि हाँ, और एकदम ही हम लोग देखते हैं कि उसकी आंखें वापस आने स्टार्ट हो जाती है और तभी वो दीवार तोड़ देता है और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।